अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन सा शहर है जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़ुद बुलाया लेकिन जब वो आए तो उनका साथ छोड़ दिया। क्या आपने कभी सोचा है कूफा का नाम सुनते ही लोगों के जहन में धोखा क्यों आता है? आखिर कूफा में ऐसा क्या हुआ था जिसने इस्लामी तारीख़ का रुख बदल दिया? ये वही शहर है जहां हज़रत अली ने अपनी हुकूमत कायम की, लेकिन यही शहर बाद में सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कूफा की वो सच्चाई जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। कूफा, जिसे अरबी में अल-कूफा कहा जाता है, इराक का एक कदीम और तारीखी शहर है। ये शहर दरियाए फुरात के करीब वाक़ है और आज भी अपनी तारीखी अहमियत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर आबादी की बात करें तो कूफा में लाखों लोग रहते हैं और यहाँ के ज़्यादातर लोग अरबी ज़बान बोलते हैं। यहाँ की सरकारी ज़बान भी अरबी है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी, तालीम और दीन में इस्तेमाल होती है। और अगर करेंसी की बात करें तो कूफा में इराकी दिनार इस्तेमाल होता है, जो इराक की सरकारी करेंसी है। लेकिन कूफा सिर्फ एक आम शहर नहीं, बल्कि इसकी पहचान इसकी तारीख है, जो आगे जाकर आपको हैरान कर देगी। क्या आप जानते हैं कूफा के लोग कैसे थे और आज उनकी ज़िंदगी कैसी है? आज का कूफा एक पुरसकून शहर है जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, बाज़ारों में रौनक होती है और लोग अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। यहाँ के लोग मजहबी भी हैं और अपनी रिवायात को बहुत अहमियत देते हैं। लेकिन अगर हम माजी की बात करें तो कूफा के लोगों के बारे में मुख्तलिफ राय पाई जाती थी। कुछ लोग कहते थे कि कूफा के लोग बहादुर और दीन से मोहब्बत करने वाले हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें कमज़ोर, फैसला करने वाला और जल्द बदल जाने वाला कहते थे। यही वजह है कि तारीख़ में कूफा का किरदार हमेशा एक सवालिया निशान बना रहा। आखिर ऐसा क्यों था? यही वो राज है जो आगे जाकर खुलने वाला है। क्या आप जानते हैं कूफा की पूरी तारीख क्या है? एक ही शहर लेकिन कहानी बहुत बड़ी। कूफा तकरीबन 1400 साल पहले बनाया गया, जब मुसलमान फतूहात कर रहे थे और इसे एक फ़ौजी कैंप के तौर पर बसाया गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग यहाँ आबाद होते गए और ये एक बड़ा इल्मी और दीनी मरकज़ बन गया। फिर हज़रत अली ने इसे अपना दारुल हुकूमत बनाया और यहाँ से इस्लामी हुकूमत चलाई। इसी कूफा में बड़े बड़े उलमा पैदा हुए और ये शहर इल्म का मरकज़ बन गया। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ के हालात बदलने लगे, फ़ैसले कमज़ोर होने लगे और इख्तिलाफ़ात बढ़ने लगे। यही कूफा बाद में ऐसे वाक़यात का हिस्सा बना जिन्होंने इस्लामी तारीख़ को हमेशा के लिए बदल दिया। एक शहर जिसकी शुरुआत अज़मत से हुई लेकिन अंजाम सवाल बन गया। क्या आप जानते हैं मुहर्रम आते ही कूफा का नाम इतना अहम क्यों हो जाता है? यही वो शहर था जहां से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सैकड़ों खत लिखे गए और इन्हें आने की दावत दी गई। लोगों ने वादे किए, साथ देने की कस्में खाई और कहा कि हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन जब वक्त आया तो हालात बदल गए और वही लोग पीछे हट गए। मुहर्रम का महीना हमें यही सबक देता है कि सच का साथ देना आसान नहीं होता। आज भी जब मुहर्रम आता है तो कूफा और करबला की ये कहानी हर दिल को हिला देती है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक सबक है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो आखिर कूफा में ऐसा क्या हुआ था जिसने तारीख बदल दी? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा की तरफ रवाना हुए तो इन्हें रास्ते में खबर मिली कि हालात बदल चुके हैं। जिन लोगों ने वादे किए थे वो अब साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। कूफा के लोग खौफ, दबाव और हालात की वजह से पीछे हट गए। और फिर वो वक्त आया जब करबला के मैदान में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने सच और हक के लिए कुर्बानी दी, लेकिन झूठ और जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। यही वो लम्हा था जिसने कूफा के नाम को हमेशा के लिए एक सवाल बना दिया। आज भी जब कूफा का जिक्र होता है तो लोग सिर्फ एक बात याद रखते हैं, वादे और वफा का फ़र्क। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच का साथ देना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन यही असल कामयाबी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।